Assalamualaikum. My name is Javedia. I am your maths teacher of class 7. Hope you all are fine. Today we are going to study chapter 2 rational number exercise 2C, page number 32. Question number 1 is true statements. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देनी है ट्रू स्टेटमेंट. मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ. यहाँ पर है ट्रू स्टेटमेंट. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर. तो जी हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर के बारे में, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर ही है. ट्रू. रैशनल नंबर इंक्लूड इंटीजर्स. रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर्स में भी इंक्लूड है. इट्स ट्रू. 0 इज़ अ रैशनल नंबर. ट्रू. 0 भी रैशनल नंबर है, बिल्कुल. द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर and its multiplicative inverse is 0. False. Addition is rational number is commutative. True. ठीक, यह हमारा ट्रू फॉल्स हो जाएगा. बुक में ही इसको आपने सॉल्व कर देना है. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एड दिस. ठीक, अब हमने इसमें क्या करना है. हमारे पास 3/5 एंड -2/5 दिया हुआ है. हमने यहाँ पर लिखा 3 - 2/5. हमने इन दोनों को एक साथ कर दिया. हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको 5 एक लिख दिया. ठीक, ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमने आपस में लिखकर आपस में माइनस किया. हमारे पास आंसर आ गया. ठीक, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो हम नीचे वाली वैल्यूज़ का यानी कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे. जब हम एलसीएम लेते हैं 8 और 4 का, तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें छोटी वैल्यू से छोटे टेबल से इसको टेबल पढ़ना है. ठीक, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8. अभी मज़ीद ये 2 के टेबल से एलसीएम ले सकते हैं हम इसको. 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2. अब हमने क्या करना है, इन प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है. 2 × 2 × 2. ठीक, अब हमने इनको ऐसे करना है. 2 2 4, 4 2 6, 4 2 8. हमारा डिनोमिनेटर में आंसर आ गया 8. हमने इन दोनों का एलसीएम पढ़ा. जब हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम इनका एलसीएम लेने के बाद हम इनको टेबल पढ़ेंगे. ठीक, और अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम वो टेबल एलसीएम नहीं लेंगे, डायरेक्ट नंबर लिख देंगे. जब हमने इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, हमारे पास 8 आंसर आया. 8 नीचे लिखा. उसके बाद हमने इनको आपस में टेबल पढ़ा कि 8 के टेबल में 8 कहाँ आता है, तो 1 आता है. हमने यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 1. ठीक, अब हमने ये देखना है कि 4 के टेबल में 8 कहाँ आता है. 4 × 2, 4 2 8. अब हमने क्या किया, 5 1 5. हमने यहाँ पर 5 लिखा. उसके बाद हमने किया 1 2 2, प्लस का साइन आएगा हमारे पास और हमने 2 लिख दिया. उसके बाद हमने क्या किया, जब हमारे पास यहाँ पर अब हम चेक करेंगे, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर साइन तो प्लस का आ गया क्योंकि इससे पहले नहीं था प्लस का साइन है, लेकिन ये होगा हमारे माइनस. ठीक, 5 - 2 = 3. ये हमारा आंसर है. ठीक, इसी तरह नीचे वाले क्वेश्चन में 7 है, डिनोमिनेटर है, हमें एलसीएम नहीं लेना, सिंपल हमने इनको माइनस कर देना है. और नीचे पे अगर हम देखते हैं तो -3/11 एंड -5/11 है. तो हमारे पास डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमने 3 लिख दिया, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है. हमने इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास आंसर आ गया. ठीक है, इज़ दैट क्लियर? नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई में भी हमें वही करना है जो मैंने आपको ऊपर समझाया है. इसी तरह हमें यहाँ पर नीचे जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं 11 और 6, दोनों डिफरेंट है. हमें इनको सबसे पहले सेम करना है. इसको सेम करने के लिए हम पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं इन दोनों वैल्यू का. ठीक है, इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है. मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया हुआ है 11 और 6 का. ठीक, हमारे पास आंसर आ गया 66. जब मैंने 6 और 11 का आंसर एलसीएम लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 66. मैंने नीचे डिनोमिनेटर में 66 लिखा. उसके बाद हमने ये चेक किया कि 11 के टेबल में 66 कब आता है. 11 6 66. ठीक है, फिर मैंने चेक किया कि 6 के टेबल में 66 कब आएगा, तो 6 के टेबल में 11 66 आएगा. ठीक, उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है. कैसे, 7 6 42 प्लस 1 11 11.
अब हमने सिंपल क्या करना है, इन दोनों को आपस में प्लस करना है। जब हम इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं तो 31 आता है। मैं आपको प्लस करके दिखा देती हूँ। 42 और 11 को अगर हम आपस में प्लस करेंगे तो 2 + 1 3, 4 + 1 5। ठीक, हमारे पास आंसर आ गया 53। लेकिन हमारे पास यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन है, तो अब हमने इनको प्लस तो लगाया है लेकिन हमारे पास माइनस प्लस है तो ये माइनस होगा। ठीक, फिर हमने क्या किया, इनको 42 में से 11 को माइनस किया, 2 में से 1 माइनस किया 1, 4 में से 1 माइनस किया 3, 31 आंसर। इज़ दैट क्लियर? अब मैं उसी का एक और क्वेश्चन आपको समझाने लगी हूँ, नंबर 2, -3/-7 प्लस -2/5। सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर रूल्स लिख लिए हैं आपको दोबारा रिमाइंडर कराने के लिए। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। इस रूल्स को आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास दोबारा यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है। हमने डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया मैंने 7 और 5 का। जब मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 35। ठीक, डिनोमिनेटर में मैंने 35 लिख दिया है। अब हमने क्या किया कि इनको मल्टीप्लाई किया चेक करने के लिए कि 7 के टेबल में 35 कहाँ आता है। तो 7 5s are 35। उसके बाद हमने ये चेक करना है कि 5 के टेबल में 35 का आता है, तो 5 के टेबल में 35 आता है, 7s are। ठीक, अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 5s are 15, 2 7s are 14। क्लियर? हमारे पास यहाँ पर प्लस का साइन कैसे आया, माइनस माइनस प्लस, हमारे पास यहाँ पर प्लस का साइन आ गया। ऑलरेडी ये प्लस का साइन है, यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया। क्लियर? अब जब प्लस प्लस है हमारे पास, प्लस 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 इज इक्वल टू प्लस। ठीक, ये प्लस ही होना है। हमने इन दोनों को आपस में प्लस किया, हमारे पास आंसर आ गया 29। मैं आपको प्लस करके दिखा देती हूँ एक दफ़ा। इन दोनों को प्लस किया, 9, 5 + 4 9, 1 + 1 2, 29। 29/35 ये हमारा आंसर है। इसी तरह आपने ये दोनों क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने हैं, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, आपके पास बुक में भी दिया हुआ होगा। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप आपको पता है कि एज इट इज़ क्वेश्चन को ही हम उतारते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हमने क्या किया, ये जो माइनस के साथ ब्रैकेट लगे हुए हैं, हम इस ब्रैकेट को कट करके नीचे उतारेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में से ही इन ब्रैकेट को हमने खोल दिया है और नीचे लिख देना है। एज इट इज़ क्वेश्चन लिखा सबसे पहले हमने, उसके बाद हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये एज इट इज़ हमारे साथ चलता रहेगा नीचे, हम इसको नीचे जाके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, एज यूजुअल डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। हमें इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेना है 5 और 9 का। मैंने यहाँ पर 5 और 9 का एलसीएम लिया है, मेरे पास आंसर आ गया 45। ठीक है, मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में 45 लिख दिया। अब मैंने उसी तरह यहाँ पर चेक किया है कि 2 के टेबल में 45 कहाँ आता है, सॉरी 5 के टेबल में 45 कहाँ आता है। तो मैंने चेक किया 9 से आता है, मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया। अब 9 के टेबल में मैंने चेक करना है कि 45 कहाँ आता है। 9 के टेबल में 5s are 45 आता है। ठीक, अब हमने क्या करना है, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 2 9s are 18, 4 5s are 20। क्लियर? अब हमने इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, एक ब्रैकेट हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को एज इट इज़ नीचे उतारा, इज इक्वल टू का साइन लगाया और इस वैल्यू को एज इट इज़ नीचे उतार देना है। ठीक है, अब हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट को भी हम बिल्कुल इसी की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नीचे वाले वैल्यूज़ की डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर ले लिया है। 9 और 4 का मैंने एलसीएम लिया, हमारे पास आंसर आ गया 36। इसको भी मैंने इसी तरह नीचे यहाँ पर 36 लिखा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको कि 4 के टेबल में 36 कहाँ, सॉरी 9 के टेबल में 36 कहाँ आता है और 4 के टेबल में 36 कहाँ आता है। फिर हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 16 - 27। इज दैट क्लियर? अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गए हैं, हमने नीचे लिख दिया और ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे लिखी है। यहाँ तक स्टेप आई होप आप लोग को समझ आ गए हों। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है, यहाँ पर हमारे पास लिखा है -18 + 20 और हमने क्या, यहाँ तक हमारा आपको समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल इन दोनों को आपस में माइनस करना है, माइनस प्लस माइनस।
हमने 20 में से 18 को माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 2/45 लिख दिया हमने। उसके बाद हमारे पास -3/4 जो वैल्यू है ये हमने नीचे उतार दी, इज इक्वल टू सेम यही वैल्यू हमने नीचे उतार दी। और इसमें भी हमने यही किया है, 27 को 16 से हमने माइनस किया, मैंने यहाँ पर माइनस करके दिखाया है, 11 आंसर आया, मैंने यहाँ पर 11/36 लिख दिया। इज़ दैट क्लियर? अब जब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं तो हमने ये वाले ब्रैकेट्स को ओपन करना है। सिंपल ब्रैकेट ओपन करके हमने ये सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे लिख दी। उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने 2/45 लिखा और हमने वैल्यूज़ को रोटेट किया है, वैल्यूज़ हमारे पास चेंज हो गई। हमने 2/45 नीचे लिखा, उसके बाद हमने ये वाली वैल्यूज़ को इसके साथ लिखा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास =2 है, जब =2 होगा तो हमारी ये वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। ठीक, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर लिखा, फिर =3/4 और देन -11/36। यहाँ तक ये हमने कर लिया, हमारे पास यहाँ तक इजीली आंसर आ गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट पेज पर किया है, नेक्स्ट पेज पे काम 2 + 18। अब ये कैसे आया, जब हमने पहले यहाँ पर दिखाएगा मैं थोड़ा सा, यहाँ पर हमने इन दोनों को एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, हमारे पास आंसर आएगा 45। जब हम 45 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 45 आंसर आएगा। फिर हमने देखना है 45 × 1 = 45 और 5 के टेबल में 9 × 45 आता है एज़ यूजुअल। इसी तरह हमने 2 × 1 = 2 करके नेक्स्ट स्टेप में लिखना है और 2 × 9 = 18 नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। मीन्स नेक्स्ट स्टेप दिखाइए, यहाँ पर हमने लिखा है 2 + 18/45 और इसी तरह पे हमने 4 और 36 का एलसीएम लिया है तो हमारे पास यहाँ पर 36 आंसर आ गया। और फिर 3 को हमने इसका ऊपर वाला स्टेप में यहाँ पर लिख कर दिखा देती हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, हमारे पास आंसर आ गया 36। अब हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। 3 × 9 = 27, 11 × 1 = 11। क्लियर? अब हमने सिंपल इन दोनों को प्लस किया, 2 + 18 20/45। इन दोनों को आपस में माइनस किया हमने, हमारे पास आंसर आ गया 16/36। क्लियर? अब हमने इसको क्या किया है, कटिंग करनी है, हमें ये चेक करना है कि ये कौन सी टेबल से कट हो सकता है। तो ये हमने 5 के टेबल से कटिंग की है। 5 × 4 = 20, 5 × 9 = 45। इसी तरह हमने इसकी भी कटिंग की है। जब हमने इन दोनों को कटिंग की है तो हमारे पास दोनों के आंसर सेम आएंगे, 4/9 एंड 4/9। दोनों की कटिंग करने के बाद हमारे पास दोनों के आंसर सेम ही आने चाहिए। क्लियर? अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 इजीली समझ आ गया हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इजी है, बार बार हमने एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई ही करना है, एक ही स्टेप 2-3 बार रिपीट हो रहा है हमारे पास। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमारे पास यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ हमारे पास साइन दिए हुए हैं, -6/7 -2 हमने नीचे लिखा -6/7 माइनस प्लस, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने माइनस प्लस कर दिया, उसके बाद 2/7 लिखा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, डिनोमिनेटर हमारे पास बिल्कुल सेम है, 7 लिखा, 6 + 2 माइनस प्लस माइनस, तो हमने यहाँ पर माइनस किया। 6 में से हम 2 माइनस करते हैं तो 4 आंसर आता है, -4 आंसर। क्लियर? ये सारे नंबर्स इसी तरह से हमारे पास होंगे, आपने ये सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है कॉपी में। इज़ दैट क्लियर? अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास सिंप्लीफाई में हमारे पास नंबर 1 में ये दिए हुए हैं 3/7 + 5/9 -2/3। इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरह। सबसे पहले हमारा स्टेप एज इट इज़ क्वेश्चन नीचे उतारते हैं हम। उसके बाद हमने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यूज़ तीनों डिफरेंट है तो हम तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे। मैंने यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम लिया है 7, 9, 3। इनका जब मैंने एलसीएम लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 63। ठीक, मैंने डिनोमिनेटर में 63 लिखा और अब सबसे पहले मैंने चेक किया कि 7 के टेबल में 63 कहाँ आता है। तो 7 के टेबल में 9 × 7 9 × 63 आता है। ठीक है, 9 × 7 = 63 एंड 2 21 = 63। ठीक, हमने सब डिनोमिनेटर्स में चेक कर लिए कि 63
कहाँ कहाँ आता है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, 3 9 ज़ा 27, फिर मल्टीप्लाई करना है 5 को 7 से, 5 7 ज़ा 35, फिर मल्टीप्लाई करना है 2 को 21 से, 2 21 ज़ा 42। सिंपल यही है, इन तीनों को हमने आपस में प्लस करना है। मैंने यहाँ पर प्लस किया है, आप लोग को नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने प्लस किया है, यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया है और हमारे पास प्लस करने के बाद आंसर आ रहा है 104। 104 लिखने के बाद 104/63 हमारा आंसर है। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने नंबर 2, यहाँ पर है मेरे पास नंबर 2, नंबर 3 ये सॉल्व किया है, आपने भी इसी तरह कॉपी में सॉल्व करने हैं। हम आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 में। थोड़ा सा इस साइड पे कीजिएगा। ओके, अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास 4/15 मल्टीप्लाई बाय 3/8। हमारे पास क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का। हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पर बाय लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बाय की जगह पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। क्लियर? बाय की जगह पर हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और फिर हमने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये हमारे पास मल्टीप्लाई का सम है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। ठीक, अब हमने क्या किया, हमारे पास आ गया 1/5 हमने नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 1/2 नीचे लिख दिया। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 10। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट आ गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट में सबसे पहले हमने ये एज इट इज़ नीचे उतारना है, बाय की जगह पर हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और हमने ये ब्रैकेट को खोल देना है। ठीक, अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। हमारे पास क्या बन गया, 1/11 हमने नीचे लिख दिया 1/11 मल्टीप्लाई बाय -2/3। ठीक, अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 2 ज़ा 1 2, 11 3 ज़ा 33। सिंपल हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हम चेक करते हैं। हमारे पास पहले ब्रैकेट आ गया, इसमें बाद में ब्रैकेट था, अब हमारे पास पहले ब्रैकेट आ गया। तो ये भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये भी उसी की तरह है। हमें सबसे पहले इसका ब्रैकेट खोल के एज इट इज़ नीचे लिखना है, बाय की जगह पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। क्लियर? अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल टू 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 2/3 यहाँ लिखा। अब 1/1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो इसलिए इसको आंसर में नहीं लिखेंगे, 2/3 हमारा आंसर है। इज़ दैट क्लियर? अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई में हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट 2 दिए हुए हैं। सबसे पहले हमने एज इट इज़ ब्रैकेट को उतारा है और हमने मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 5 और 3 में आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, दोनों एक टेबल में नहीं आ सकते, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। प्लस अब हमने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, 7 और 25 आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों एक टेबल में नहीं आते। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 16 को, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, -2/5 को, अब हमने क्या किया, यहाँ पर 2/5 नीचे लिख दिया और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए हम सिर्फ 3 नीचे लिखेंगे। क्लियर? हमारा ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह हमने नेक्स्ट ब्रैकेट को भी इसी तरह से सॉल्व करना है। 7/1 आंसर बनेगा, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। 7 मल्टीप्लाई बाय 2/25 यह हमने यहाँ पर लिख लिया, नीचे आंसर हमारा हो गया। ये हमारे दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गए। अब सिंपल हमने क्या करना है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। हाँ जी, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ज़ा 6/5। हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर की कोई वैल्यू नहीं है तो हम इनका एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि 1 है तो 1 5 1 ज़ा 5 ही आएगा। ठीक, अब हमने इसको प्लस किया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 7 2 ज़ा 14, माइनस का साइन इसके साथ नीचे आ गया
और यह हमारा आ गया 25 नीचे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर समझ आया? ठीक, अब हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया -6/5 प्लस यहाँ पर हमने इस ब्रैकेट को खोल दिया, ये दिख रहा है ये वाला ब्रैकेट, इसको हमने खोल दिया। इस ब्रैकेट को खोल के यहाँ पर हमारे पास सेम आंसर है -14/25। उसके बाद हमने क्या किया, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में डिफरेंट नंबर्स हैं, तो अब हम इन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब जब हम इन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, मैंने यहाँ पर लिया है, तो हमारे पास आंसर आ गया 25। इज दैट क्लियर? जब हमारे पास 25 आंसर आ गया तो फिर हमने यहाँ पर नीचे 25 लिखा और हमने यहाँ पर चेक किया कि 5 के टेबल में 25 कहाँ आता है। 5 के टेबल में 25 5 से आता है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दिया। और 25 के टेबल में 1 ज़ा 25 आता है, हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, यानी कि 6 5 ज़ा 30, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस का साइन नीचे आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 14 1 ज़ा 14 यहाँ पर लिख दिया, अपॉन 25 आंसर आ गया। अब प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, हम इनको आपस में प्लस करेंगे। 30 प्लस 14, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया है, आ रहा है। ठीक है, 30 प्लस 14 करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 44, और ये माइनस का साइन जो है इसके साथ नीचे आ जाएगा। 44/25 ये हमारा आंसर है। इज दैट क्लियर? आप लोग को ये समझ आया? ठीक, अब उसी तरह ये वाले दोनों क्वेश्चंस भी आपको करने हैं कॉपी में। इसमें क्या है, दो ब्रैकेट है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया, ये भी वही है, और इसमें 3 ब्रैकेट है, लेकिन ये भी बिल्कुल उसी तरह होना है। ठीक है, ये आपको सारा क्वेश्चन कंप्लीट करना है कॉपी में। क्लियर? नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है शो दैट, ये हमारे पास ये लिखा हुआ है। सॉल्व करना है हमें किस तरह से। सबसे पहला स्टेप एज यूजुअल हमें नीचे एज इट इज़ उतार देना है। जब हमने सबसे फर्स्ट स्टेप हमने नीचे उतार दिया, तो हमने क्या किया, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। क्लियर? मल्टीप्लाई लगा है, उसके बाद -3/4 इज इक्वल टू -5/8 मल्टीप्लाई बाय, ये वाला ब्रैकेट हमने नीचे उतारा है, 4/15 मल्टीप्लाई बाय -3/4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। क्लियर? हमने यहाँ पर सिर्फ दोनों ब्रैकेट को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्लियर? अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हमने करना है, इनको जो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है वो नीचे लिखना है, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। उसके बाद ये वाला स्टेप हमने एज इट इज़ नीचे उतारना है और इसको भी नीचे उतारना है। ठीक, अब इसमें हमने क्या करना है, 1/5 जो हमारे पास आंसर था वो नीचे उतारेंगे और 1/1 नीचे उतारेंगे। क्लियर? अब हमने इसमें क्या किया, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है आपस में, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6। क्लियर? अब हमने ये स्टेप नीचे उतारना है, इसके ब्रैकेट खोल देने हैं और इनको नीचे उतार देना है। -3/4 इज इक्वल टू -5/8 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ज़ा 1, 5 1 ज़ा 5। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमने करना है इनको आपस में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर ये हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो हमने इनको करना है 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता, हम नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 1 ज़ा 1, ये 1 मिनट, ओके, हमने इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। इसी तरह हमने इस वाले को भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, और 8 और 1 आंसर एज इट इज़ रहेंगे। अब हमने इनको नीचे उतार देना है। 1/2 -1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 1/8, और 1 1 की वैल्यू नहीं है, इसलिए सिर्फ -1 हम ऊपर लिख देंगे। क्लियर? उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 1 ज़ा 1, 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू 1 1 ज़ा 1 और 8 1 ज़ा 8, या 8 0 तो नहीं है, 1 था जो कि हमने नहीं लिखे, जिसकी वैल्यू नहीं होती वो हम नहीं लिखते, तो एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें भी क्या हुआ है हमारे साथ, इज इक्वल टू से पहले वाला और इज इक्वल टू के बाद वाला दोनों के आंसर हमारे पास सेम होने चाहिए। इज दैट क्लियर? अब हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 10।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल उसी तरह से करना है। -2 अपॉन लिख के सारा एज इट इज़ क्वेश्चन हमने सबसे पहले नीचे उतार दिया। सबसे पहले हमने क्वेश्चन उतार दिया, सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप को एज इट इज़ नीचे उतार लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इनमें ये एज इट इज़ नीचे उतारा। सबसे पहले हमने इनको आपस में नीचे वाली वैल्यूज़ को एलसीएम ले लिया। ठीक है, दोबारा से हमने दोनों का डिनोमिनेटर से डिफरेंट है, इसलिए हमने इनका एलसीएम लेना है। सबसे पहले हमने इनका एलसीएम ले लिया और हमारे पास आंसर आ गया 15। क्लियर। अब जब हमारे पास 15 आंसर आ गया तो हमने ये देखना है कि 5 के टेबल में 15 कहाँ आता है। तो 5 के टेबल में 15 3 आता है, ठीक। और 15 के टेबल में 15 1 आता है, ठीक। 4 3 और मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। 4 3 12, 8 1 8। इज दैट क्लियर। इस वैल्यू को हम नीचे एज इट इज़ उतार देंगे, लेकिन इनके ब्रैकेट्स खोल देंगे, ब्रैकेट्स हटा देंगे और ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। और इसका भी यही होना है, ब्रैकेट हट जाना है और ये इसको एज इट इज़ नीचे लिख देना है। क्लियर। अब जब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो ये एज इट इज़ नीचे आएगा और 12 माइनस 8, जब हम 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर रहेगा अपॉन 15। ठीक। अब हमने इसको इज इक्वल टू लिखा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब हमारे पास ये एक पेयर बन गया है। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 आंसर आ गया। उसके बाद हमने देखना है कि 15 के टेबल में 45 कहाँ आता है। 15 के टेबल में 45 3 आता है, ठीक। उसके बाद हमने देखना है 45 के टेबल में 45 कहाँ आता है। 45 के टेबल में 45 1 आता है। हमने क्या करना है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 8 3 24 प्लस 16 1 16। यहाँ हमने यहाँ तक कर लिया, हमने माइनस का निशान इसके साथ नीचे लगा देना है, ठीक। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक स्टेप यहाँ पर आपको नहीं नज़र आ रहा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग को क्या करना है कि यहाँ से ब्रैकेट खोल देना है, सिंपल, ठीक। उसके बाद हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद जब हम बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 8, 3 15 45 इज इक्वल टू, अब माइनस प्लस माइनस, हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा -8 अपॉन 45। इज दैट क्लियर। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सिंपल करना है, -4 नीचे लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय, हमने सबसे पहले इनका ब्रैकेट खोल के इनकी वैल्यू को एज इट इज़ नीचे लिख दिया, ठीक। अब हमने क्या करना है, 4 नीचे लिखा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, ये रेसिप्रोकल होगा, ठीक। जब हमने साइन को चेंज किया तो हमारी यहाँ से वैल्यूज़ भी रेसिप्रोकल हो गई। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड है तो नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन हमारी रेसिप्रोकल हो जाएगी। 2 का साइन नीचे आ जाएगा और 5 वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जब हमने इनको रेसिप्रोकल कर लिया तो हमने देखा कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे, 2 1 2, 2 2 4, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, किसको, 2 और 5 को, 2 5 10। इज दैट क्लियर। इसी तरह मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझा देती हूँ। ये 15/7 डिवाइडेड बाय -5/14 है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ इसी तरह है। मैंने इसको फर्स्ट स्टेप में सिर्फ ब्रैकेट हटा दिए हैं, ब्रैकेट खोल के लिखा है। सेकंड स्टेप में हमने इनको क्या किया है कि साइन चेंज हुआ है और रेसिप्रोकल हो गया है। डिवाइड है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और रेसिप्रोकल कर दिया इस वैल्यू को, 14 ऊपर लिख दिया, 5 नीचे लिख दिया। जब हमने इनको रेसिप्रोकल कर लिया तो हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 1 5, 5 3 15, 7 1 7, 7 2 14। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 2 यहाँ पर लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय -2, इसका साइन इसके साथ ही आएगा माइनस का, ठीक। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3 2 6। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। 3 भी मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये होने सारे इसी तरह से, इनको हमने नीचे एज इट इज़ लिखा, ब्रैकेट खोलकर इनका ब्रैकेट हटा दिया, हमने इनको एज इट इज़ नीचे लिखा और फिर यही स्टेप हमने नीचे उतारा। नीचे लिखने के बाद मल्टीप्लाई को डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। यहाँ पर डिवाइड का साइन है, हमने इनको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और जब हमने इनको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये वाली वैल्यू को हमने रेसिप्रोकल कर दिया। जब हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो फिर हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। कैसे, 3 1 3, 3 1 3, 4 1 4, 4 2 8।
ये हमने रेसिप्रोकल कर दिया, उसके बाद हमने इसको एज इट इज़ नीचे लिखा -1/2 और 1 का -1 नीचे आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू की कोई वैल्यू 1 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। ये हमारा आंसर है। इसी तरह 4 भी हमारा होना है, 4 को भी इसी तरह हमने कंप्लीट करना है और इसी तरह हमारे पास ये 5 है, 5 को भी इसी तरह से कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपने कंप्लीट चैप्टर करके मुझे चेक करवाना है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।